हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम विद्यापुंज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकटित मान बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम ए नंबर लेते हैं 730 प्लस 998। चूँकि इन दोनों को क्या करते हैं हम, तो सैकड़े तक सन्निकटित करते हैं, सैकड़े तक सन्निकटित करते हैं। तो अब सवाल तो हम बनाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले आपको थोड़ा सा कुछ बताया जाए। ठीक है, तो समझिए। हम यहाँ पर समझेंगे सन्निकटित मान ज्ञात करना। ठीक है, सन्निकटित मान ज्ञात करना, सन्निकटित मान ज्ञात करना। अब सबसे पहले हम सीखेंगे दहाई तक। दहाई तक, दहाई तक में शुरू क्या होता है जी, कहाँ से शुरू होता है? तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे डैश डैश आपका 90 से 100 तक जाएगा। ठीक है, अब इसका मिडिल क्या है, तो समझिए। 0 से डैश डैश 4, 5 और डैश डैश 10। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर के या फिर 0 से लेकर के 4 तक अगर रहेगा तो हम 0 में इसका सन्निकटन करेंगे, और 5 से लेकर के 9 तक रहेगा तो इसका हम 10 में सन्निकटन करेंगे। अब समझिए कि इस पर प्रश्न कैसे बनेंगे। यदि मैं कहूँ कि 4 का सन्निकटित मान बताइए, तो 0 हो जाएगा। 4 का सन्निकटित मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 से जब हम चलेंगे तब आगे की ओर जाएंगे, क्योंकि हम जान गए कि यहाँ पर जो 4 है वो 0 से 10 के बीच में है, 0 से 10 के बीच में है। तो हम 10 की ओर कब जाएंगे, जब 5 से होगा अधिक, या 5 से लेकर के 9 तक रहेगा तब 10 की ओर जाएंगे। और यदि 4 से कम रहे या फिर 4 तक रहे तब हम 0 की ओर जाएंगे। ठीक है, 0 हो गया। अगर यहाँ पर हम कहें कि 7 का सन्निकटित मान बताइए, तो वो आपका 10 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम कहें कि 12 का सन्निकटित मान बताइए, तो आप जान गए कि 12 10 और 20 के बीच में है, 12 10 और 20 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर 14 तक हम क्या करेंगे, 10 की ओर जाएंगे, और 15 से 20 की ओर जाएंगे। तो वही बात है, यहाँ पर 10 हो जाएगा इसका सन्निकटित मान। और यदि कहें कि 16 का सन्निकटित मान, तो 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 से अधिक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे दहाई तक सन्निकटन, दहाई तक सन्निकटन। अब हम सीखेंगे सैकड़े तक सन्निकटन। सैकड़े तक सन्निकटन। इसमें कहाँ से होता है, तो 0 से 100, 100 से 200। ठीक है, इसी तरह से 200, 300, 300 से 400, और अंत में आपका होता है 900 से 1000। अब इसका मिडिल क्या है, तो 0, 49,
50, उसके बाद आपका 100। मतलब 1 से लेकर के 49 तक रहेगा तब सन्निकटन 0 में होगा, और 50 से लेकर अगर 99 तक रहेगा तो सन्निकटन 100 में होगा। उदाहरण कि अगर 22 का हम आपसे कहें कि 22 का सन्निकटन मान बताइए, तो 50 से काफ़ी कम है। 50 से जितना भी कम रहेगा उसको निचली तरफ, और अधिक रहेगा तो उसके बाद के तरफ में। जैसे 22 को हमने लिया तो 22 किसके बीच में है, तो 0 और 100 के बीच में है। तो 0 और 100 में से किस ओर इसकी सन्निकटन करेंगे, तो हम इसको 0 की ओर सन्निकटित करेंगे। ठीक है। वहीं अब 52 की बात करें, 52 किसके बीच में है, तो 0 और 100 के बीच में है। किस ओर सन्निकटित करेंगे, तो 100 की ओर सन्निकटित करेंगे, क्योंकि यहाँ से कहता है कि 50 से लेकर के जितना ऊपर रहेगा वो बाद के तरफ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब सुनिए, अब हम यहाँ पर लेते हैं 115। तो पहले ध्यान दीजिए कि 115 है किसके बीच में, तो 100 और 200 के बीच में है। 100 200 के बीच में है, तो 100 में से या फिर 200 में से कोई एक होगा। 100 और 200 में से ही ना कोई एक होगा। अब कौन होगा, तो हम जान गए कि यहाँ पर 115 की बात करता है, और 15 तो 49 से काफ़ी छोटा है, मतलब इसका सन्निकटित मान 100 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर अगर हम कहें कि 160 का बताइए, तो 160, 100 तो ठीक है, 160 सबसे पहले 100 और 200 के बीच में है, और इसमें से 60 क्या है, तो 50 से अधिक है, इसलिए इसका सन्निकटित मान 200 की ओर जाएगा। ठीक है। उसी तरह से थोड़ा सा हम 1000 का भी समझेंगे और फिर अपने प्रश्नों पर चलेंगे। हजारों तक सन्निकटन। अब इसमें क्या होता है, तो 0 से लेकर के 1000 तक लेते हैं। 1000, 2000, 2000, 3000। ठीक है। ऐसे डैश 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 कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा आपका 9000, 10000। ठीक है। अब इसमें कैसे होगा, तो 0 से लेकर के 499, 0 से लेकर के 499, और फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 500 और 1000। ठीक है। बात को समझिए, अगर 1 से लेकर के 499 तक रहेगा तो हम 0 की ओर सन्निकटित करेंगे, और अगर 500 से लेकर के 599 तक रहेगा तब हम 1000 की ओर सन्निकटित करेंगे। ठीक है। उदाहरण लेते हैं 444, 444 किस ओर सन्निकटित करेंगे, तो ये 499 से काफ़ी कम है, तो 0 की ओर सन्निकटित करेंगे। मतलब 444 को जब हम हजारों में सन्निकटित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही 561 को ले लें तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि 500 से अधिक है। 1000 की ओर जाने के लिए हमें कितना चाहिए, 500 चाहिए। 500 हो गया, मतलब 500 को भी हम सन्निकटित, यहाँ पर 500 का भी हम सन्निकटन मान करेंगे तो यहाँ पर 1000 होगा। 501, 1000, 502, 1000, 503, 1000, ये सभी। ठीक है। किंतु पहले देखना है ये 499 है किसके बीच में, तो 1000 और 0 के बीच में है, 0 और 1000 के बीच में है, तो उसी दो में से कोई एक होगा। अब चूंकि 500 से कम है इसलिए 0 हो गया, और 500 से अधिक है 1000 हो गया। ठीक है। आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा एक और उदाहरण ले लेते हैं। अगर 1260 रहता तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि 1260 किसके बीच में है, तो 1000 और 2000 के बीच में है, माने इसी दो में से कोई एक होगा। अब कौन होगा,
तो यहाँ पर कहता है 260 और हमें नीचे की ओर रहने के लिए कितना चाहिए, तो 499 तक हम नीचे ही रहेंगे। जहाँ 500 हुआ तो आगे की ओर जाएंगे, बाद में लिखेंगे, मतलब 1000 के बाद 2000 आता है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें तो ये 499 से काफ़ी कम है, तो इसलिए हम इसका सन्निकटन मान 1000 रखेंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको समझा होगा। फिर अब चलेंगे हम अपने प्रश्नों पर। तो इसको हमने पढ़ के बता दिया था। अब देखिए इसको हम सन्निकटित करते हैं। ठीक है, तो सैकड़े तक सन्निकटित करने पर, सैकड़े तक सन्निकटित करने पर, अब देखिए 730 को हमने यहाँ पर सन्निकटन किया, 730 को सन्निकटित किया तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया है कि सैकड़े तक सन्निकटित करने में 50 को ध्यान में रखा जाता है। 50 से लेकर के आगे की ओर होगा, इधर जाएंगे, और अगर 50 से कम होगा तो नीचे की ओर जाएंगे। ये 730 है, 50 से कम है, इसलिए 700 के बीच में गए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि 730 किसके बीच में है, तो 700 और 800 के बीच में है। तो इसका सन्निकटन मान इसी दो में से कोई एक होगा। अब कौन होगा, यदि 50 रहता तो 800 की ओर जाते, और 50 से कम है तो 700 की ओर जाते, इसलिए यहाँ पर 700 हो गया। उसी तरह से 998, 50 से अधिक है तो 1000 हो गया। 998 900 और 1000 के बीच में है, इसलिए हम 1000 की ओर गए। क्या करना है, तो जोड़ना है, जोड़ दिए तो 1700 हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। बी नंबर उसी का, 1 का बी। इसमें इसको घटाना है। इसमें भी हमने इसको सैकड़े तक सन्निकटित किया है। तो 796, 796 किसके बीच में है, तो 700 और 800 के बीच में है। ठीक है, 50 रहता तो 800 की ओर जाते, कम है तो 700 की ओर जाते। तो यहाँ पर 96 अधिक है, इसलिए हम 800 की ओर गए हैं, मतलब 796 का 800 हो गया। 314, 300 और 400 के बीच में है। अगर 50 रहता तो 400 की ओर जाते, 50 से काफ़ी कम है, 14 ही है, इसलिए हम 300 की ओर आए। इसको क्या करना है, तो घटाना है, तो घटा दिए, 500 आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं? चलिए अगला है 12904 प्लस 2888। इसको जोड़ना है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हज़ारों तक सन्निकटित करेंगे। सबसे पहले 12904, तो 12904 किसके बीच में है, तो 12000 और 13000 के बीच में है। 12000 और 13000 के बीच में है। ठीक है, अगर 500 हो तब हम आगे की ओर जाएंगे। ठीक है, अगर 500 से कम है तो नीचे की ओर रहेंगे। तो ये 904 है, 500 से अधिक है तो 13000 की ओर चले गए हम। ठीक है, ये भी 2800 है, 500 से अधिक है तो 3000 की ओर जाएंगे। अब इसको क्या करना है, तो जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद हमारा 16000 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसको घटाना है। इसको भी हमने क्या किया, तो हज़ारों तक सन्निकटित किया। अब 28292 किसके बीच में है, तो 28000 और 29000 के बीच में है। अब चूंकि 292 ही है, इसलिए इसको 28000 तक ही हमने रखा, क्योंकि हज़ारों तक सन्निकटित करने में 500 को ध्यान में रखना है ना जी। तो 500 से अधिक होता तो हम बाद वाले को रखते, माने 29000 को रखते, और 292 है, कम है 500 से, इसलिए 28000 लिए। 21496 है, अगर 500 रहता तब ना हम 22000 को लेते, ये 496 ही है। 499 तक भी रहता तब हम 21000 को ही लेते, इसलिए 21000 लिए। घटाना है, घटाने के बाद 7000 हो गया हमारा। समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न, निम्न सवालों में प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन क्या करना है, तो एक बार मोटे तौर पर आकलन करना है, और एक निकटतम आकलन कितने तक, तो 10 तक सन्निकटित करना है। दहाई तक सन्निकटित करके एक बार मान निकालना है,
और एक बार मोटे तौर पर जो अंदाजे अंदाजे ऐसे हम आम जीवन में लगाते हैं उस हिसाब से। आइए देखते हैं ए नंबर को। सबसे पहले कहता है कि 439 प्लस 334 प्लस 4317। ठीक है, हमने क्या किया है तो इसको मोटे तौर पर लिया है। पहले मोटे तौर पर तो 439 को हमने 400 ले लिया, 334 को 300 ले लिया और 4317 को हमने 4300 ले लिया है। तीनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो 5000 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब कहता है कि दहाई तक सन्निकटित करने पर, तो दहाई तक सन्निकटित करने 439 को यहाँ पर क्या है तो 4 3 9, तो दहाई तक सन्निकटित करने में केवल हम दहाइये पर न ध्यान देंगे जी। तो इकाई हो गया ई वाला और दहाई हो गया ई वाला, माने 39 पर। तो इसमें क्या होता है, अब 39 देखेंगे किसके बीच में है तो 30 और 40 के बीच में है। अगर 5 से अधिक रहता तो हम 40 की ओर जाते, और 5 से कम रहता तो 30 की ओर आते। यहाँ पर 9 है तो 40 की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 440 हो जाएगा। मतलब 39 का हो जाएगा 40 और ये पहले 4 था तो ज्यों का त्यों रहेगा ना, तो इसलिए इसका हो गया 440। उसी तरह से 334 का हो गया 330 और फिर इसका हो गया उसी तरह से 4317 का 4320। इसको भी क्या करना है तो जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद हमारा हो जाएगा 5090। ठीक है, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है कि दहाई तक जब भी सन्निकटित करने को कहे तो केवल हम दहाई पर ही ध्यान देंगे। जैसे 4317 है तो केवल हमें 17 को ही सन्निकटित करके लिखना है, तो 17 को सन्निकटित करेंगे दहाई तक तो 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले मोटे तौर पर, तो मोटे तौर पर 1,08,734 को हमने लिख लिया 1,08,700। उसके बाद 47,599 को हमने ले लिया यहाँ पर 48,600। इसको क्या करना है तो घटाना है, घटाने के बाद 60,100 आ जाएगा। उसके बाद दाएं तक सन्निकटित करने पर 1,08,734 का हो जाएगा 730 और उसके बाद हो जाएगा 47,599, तो इसका 600 ले लेंगे। दाएं तक सन्निकटित करेंगे तो 599 का 100 हो ही करेगा, 600 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 61,130 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोटे तौर पर 8,325 8,300 हो जाएगा। 491 500 ले लेंगे। उसके बाद इसको घटाएंगे तो 7,800 आंसर हो जाएगा। और दहाई तक सन्निकटित करेंगे तो 25 का हो जाएगा 30 हो गया है, 91 का हो जाएगा 90 हो गया है। घटाना है, घटाने के बाद इतना आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है मोटे तौर पर 4,89,348 को हमने ले लिया 4,89,300, 48,365 को हमने ले लिया 48,400। इसको घटाया तो 4,40,900 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दहाई तक सन्निकटित किया तो 48 को हमने 50 बना लिया और 65 को 70 कर लिया, घटाया, आंसर सामने है। बात समझ में आ रहा है। दहाई तक में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा आपको अपने मन से सोचना है कि कितना लें कि ज़्यादा सूटेबल होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफलों के आकलन का अनुमान लगाएं। सबसे पहले इसको हम सैकड़े तक सन्निकटित करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में सैकड़ा है, सैकड़े तक अंक हैं, 3 अंक है, मैंने सैकड़े तक अंक हैं। तो 578 को हमने सैकड़े तक सन्निकटित किया तो ये क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। उसके बाद 161 को सैकड़े तक सन्निकटित किया तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका हमने कर दिया गुना, 600 और 200 को आपस में कर दिया गुना, तो इतना हो जाएगा हमारा 1,20,000। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
सैकड़े तक सन्निकटित करने में किसको ध्यान में रखा जाता है? तो 50 को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहा है 500 कितना, तो 78, 578। तो सैकड़े तक जब सन्निकटित करेंगे तो ये किसके बीच में है पहले देखेंगे। तो 500 और 600 के बीच में है। अगर 50 से अधिक होता तो 600 की ओर जाएंगे, 50 से कम होता तो 500 की ओर आते। तो यहाँ पर तो 78 है, 50 से काफ़ी अधिक है इसलिए 600 इसका किया। 261 है, तो 261 क्या है, 50 से अधिक है। तो पहले तो 161 100 और 200 के बीच में है, और 61 50 से अधिक है इसलिए हम 200 की ओर गए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा सभी को। उसके बाद बी नंबर 5281 को हमने 5000 कर दिया, सैकड़े तक सन्निकटित करने पर हो गया। और फिर 3491 को 3000 कर दिया, गुना किया तो इतना आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि कुछ इसमें दिमाग लगाना है तो केवल सन्निकटित करने पर दिमाग लगाना है, क्योंकि गुना भाग तो आप जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को चलेंगे। इसमें क्या है, तो इन दोनों को हमने सैकड़े तक सन्निकटित किया है। 1291 इसका हो गया 1300, 592 600 कर दिए। ठीक है, अब गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 9250 इसका हमने किया है हजारों तक सन्निकटन, तो ये 9000 हो जाएगा। और 29 को किया है दहाई तक सन्निकटन, तो 30 हो जाएगा। आपको यदि ध्यान होगा तो हजारों तक सन्निकटित करने में कितना ध्यान रखते हैं, तो 500 रखते हैं। तो ये 250 है, मतलब सबसे पहले तो 9250 ही 9000 और 10000 के बीच में है, तो इसी दो में से कोई एक होता 9000 और 10000। चूँकि 250 500 से कम है इसलिए 9000 हो गया, अगर अधिक रहता तो 10000 होता है। और 29 को दाएं तक सन्निकटित करेंगे तो 30 हो ही जाएगा। गुना करेंगे आपस में, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमारा सवाल समाप्त होता है। यदि आप प्रश्न कोई भी पूछना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।